नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 के साथ मैं आपके साथ कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में शहीद बनाम राजनेता की सियासत गर्म है। भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा वाली जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने का मामला राजभवन पहुंच चुका है। पूरे विवाद की सुर्खियों में आने के बाद आज चंद्रशेखर आजाद के परपोते भोपाल पहुंचे और आंदोलन की चेतावनी दी। प्रहलाद लोधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा। फिलहाल तो विधानसभा से उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। विधानसभा सचिवालय ने स्पीकर के फैसले को मान्य करते हुए प्रहलाद लोधी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। प्रहलाद लोधी को न तो आने वाले शीतकालीन सत्र की अधिकृत सूचना दी गई और न ही उन्हें सत्र के दौरान ऑनलाइन या लिखित सवाल पूछने का अधिकार होगा। प्रहलाद लोधी मामले पर पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जो भी हुआ कोर्ट के निर्देशों के पालन में हुआ। वहीं सवाल पूछने पर रोक के मुद्दे पर बोले कि पूर्व विधायकों को सत्र में सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। बुरहानपुर पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने रेत के अवैध खनन को कैंसर की बीमारी की तरह बताया और सरकार के जरिए जल्द इसका इलाज करने की बात कही। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी मौजूद रही। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसका नाम लेना भी गलत। छिंदवाड़ा में सिम्स का सीएम कमलनाथ ने किया शिलान्यास। 1400 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सीएम कमलनाथ ने सिम्स को लेकर कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार कराने नागपुर से मरीज आएंगे। मेरा सपना था, विकास अंतहीन होता है, ये जारी रहेगा। कमलनाथ ने कहा कि कई सालों का देखा हुआ सपना पूरा हुआ, ये मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन है। सिम्स के शिलान्यास के मौके पर सांसद नकुल नाथ, प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, मंत्री बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधव, लखन घनघोरिया मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमें खजाना खाली मिला, हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन एमपी अब कई कीर्तिमान गढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि 11 महीनों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कर्ज माफी का वचन निभाया। घोषणाएं करने से नहीं, काम करने से युवाओं को रोजगार मिलता है। इस मौके पर कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में राज्य सरकार को जोरदार झटका लगा। हाईकोर्ट ने एनआईए को मामले के सारे दस्तावेज सौंपने के आदेश दिए और कोर्ट राज्य सरकार की अपील को खारिज कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, सांसद छाया वर्मा और मोतीलाल वोरा ने सदन में यह मुद्दा उठाया और सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का धान खरीदने की अपील की। राज्य सरकार किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने जा रही है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में धान खरीदने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा के बाद धान खरीदी का मामला लोकसभा में भी गूंजा। सेंट्रल पूल में धान खरीदी के मसले पर लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों ने अपने अपने तर्क दिए, आमने सामने हो गए। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा किया। कांग्रेस ने गंगा जल की सौगंध खाकर किसानों का एक एक दाना खरीदने की बात कही थी, लेकिन धान पर कांग्रेस सियासत कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी धान के मुद्दे को लेकर जोर शोर से लोकसभा में मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एनआईए को मामले के सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं और आदेश दे दिए गए हैं और कोर्ट राज्य सरकार का अपील भी खारिज कर चुकी है। गांजे की खेती को अनुमति देने के मामले में पीसी शर्मा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये गांजा नहीं, हेम्प की खेती है। ये गांजे का एक प्रकार है, गांजा नहीं है। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की चरण वंदना की है। बता दें कि सिंधिया ने पैर छूने को गलत बताया था।
रायपुर के सखी सेंटर से आखिरकार अंजलि जैन को आज रिहा कर दिया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में अंजलि की रिहाई हुई। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को अपनी मर्जी से कहीं और किसी के साथ रहने की इजाजत दी थी। करीब 20 महीने पहले अंजलि जैन और इब्राहिम ने आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। अंजलि के परिजनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए शादी का विरोध किया था। मामला स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस विवाह के खिलाफ अंजलि के परिजनों ने केस दर्ज कराया था। रिहा होने के बाद अंजलि जैन ने कहा, मैं अपनी मर्जी से पति के साथ जा रही हूं। अंजलि ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने पिता से खतरे की बात कही और कहा कि वह अपने पिता से रिश्ता नहीं तोड़ेंगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगी। बुरहानपुर में सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 यात्री घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतना के पनगरा गांव में दामाद ने आपसी विवाद के बाद अपनी सास की पीट कर हत्या कर दी। पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सिवनी में कृषि विभाग की छापेमार कार्रवाई 40 से ज्यादा दुकानों पर हुई। इस दौरान टीम ने खाद और बीज के 77 नमूने लिए और व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में क्लर्क ने शराब पार्टी की। इस पार्टी का वीडियो वायरल है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रतलाम में हवाई फायर का वीडियो बनाना दिनेश पाटीदार को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दिनेश पर एफआईआर दर्ज की। बता दें कि फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। सतना में तेज रफ्तार स्कूल बस पेड़ से टकरा गई, जिससे 24 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। बता दें कि बिरसिंहपुर के सरस्वती विद्या मंदिर की बस है और यह हादसा पिपरी टोला के पास हुआ। भोपाल में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि 4 बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी। युवक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किसानों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। इंदौर में बदमाशों ने खूनी खेल खेला। बदमाशों ने तलवार चाकू लेकर व्यापारियों पर हमला कर दिया और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि व्यापारियों से वे पैसे मांग रहे थे और न देने पर उत्पात मचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। रायसेन में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि बाद में पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया। छतरपुर जिले में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हरपालपुर में डीएपी खाद आई थी, जिसे किसानों ने इस्तेमाल किया, लेकिन इस खाद के नमूने टेस्ट में अमानक पाए गए। अब कृषि विभाग ने खाद की बिक्री पर रोक लगा दी। सतना के मैहर की सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूर वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में आधी रात को 12 बजे भगवान महाकाल के सेनापति बाबा काल भैरव की जन्मोत्सव आरती की गई। काल भैरव को 56 पकवानों के साथ लड्डुओं का महाभोग लगाकर जन्म आरती की गई। आज काल भैरव, पाताल भैरव, आनंद भैरव की मंदिर से सवारी निकाली जाएगी। काल भैरव पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए आज शाम को निकलेंगे। मंदसौर में गांधी सागर बांध के गेट खोलने को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के नए खुलासे ने सबको चौंका दिया। हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि गांधी सागर बांध अगर फूट जाता तो रूस के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जैसा हादसा हो जाता, जिससे हजारों लोगों की जान जा सकती। शिवपुरी में बैंक से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अब तक 288 खातों से करीब 7 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। जबलपुर में कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए धरना दिया। दिनेश यादव का कहना है कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पीएम अपनी नाकामी छुपाने के लिए जीएसटी लागू करने जैसे कदम उठाए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि वो पूरे देश में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। कैलिफोर्निया में रहने वाले पलाश जैन से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पलाश जैन के पिता ने जबलपुर थाने पुलिस से की है। पुलिस के मुताबिक पलाश जैन के दोस्त की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आरोपी ने अपनी मां के इलाज के लिए
$3000 यानी 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराने को कहा। पैसे जमा करने के बाद जब तलाश ने दोस्त से बातचीत की तो उन्होंने ऐसी बात से इनकार किया। तब जाकर पूरे मामले की शिकायत की। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विंध्य मैकल पर्वत श्रृंखला में बसे उमरिया के 25 आदिवासी गांव का आकाशकोट इलाका इन दिनों खनन कारोबारियों के दस्तक से सहमा है। इलाके में आए दिन सरकारी मुलाजिम जमीनों की नापजोख करते हैं। बताया जा रहा है कि अब इस जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। इसकी जानकारी लगते ही आदिवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। राजगढ़ में कलेक्टर निवेदिता ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने हाथ में झाड़ू थामकर सफाई की। बता दें कि सफाई कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कलेक्टर ने कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाज मोहम्मद नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने पहले अल्पसंख्यक समुदाय के जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उनसे समाज की गतिविधियों पर चर्चा के बाद वो सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय के मीटिंग हॉल पहुंचे, जहां रियाज मोहम्मद ने अधिकारियों की बैठक ली और अल्पसंख्यक मामलों की समीक्षा की। बाद में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ग्वालियर के DRDE का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि DRDE को ग्वालियर के बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि उसके आसपास मौजूद 9000 करोड़ के निर्माण को गिराने की जरूरत न पड़े। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से कराने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया। नगरीय निकाय एक्ट में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार ने मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2019 को सर्वसम्मति से पास कराया था। इसे गवर्नर ने भी आर्टिकल 213 की धारा 1 के तहत मंजूरी दी थी। कैलिफोर्निया में रह रहे जबलपुर के शख्स पलाश जैन से मां के इलाज के नाम पर $3000 की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित के पिता ने थाने में केस दर्ज करा दिया है। जबलपुर में राजस्व विभाग ने वसूली को लेकर कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित एक बिल्डिंग को सील कर दिया। बिल्डिंग में अपेक्स बैंक भी संचालित है। बता दें कि विभाग ने पहले नोटिस दिया था, बाद में 50 लाख का चेक मीना जैन ने दिया था जो बाउंस हो गया। उसके बाद ये कार्रवाई। झारसागुड़ा से गोंदिया के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का नंबर बदल गया है। 25 नवंबर से नए ट्रेन नंबर के साथ गोंदिया झारसागुड़ा रूट पर चलेगी। झारसागुड़ा गोंदिया पैसेंजर का प्राइमरी मेंटेनेंस झारसागुड़ा में हो रहा है। इस ट्रेन का टाइम टेबल पहले जैसा ही रहेगा। इस तरह कोरबा से रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस में भी बदलाव किया गया है। कांकेर में तेंदुए ने रिहायशी इलाके में दस्तक दी। बता दें कि तेंदुआ RES कॉलोनी में घुस गया। इसके बाद उसने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लोग दहशत में रहे। बड़ी मुश्किल से वन विभाग ने पकड़ा। इंदौर में स्कूल वैन में ठूस कर बच्चों को बिठाया गया। इस दौरान गर्मी से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने वैन को रोका। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने वैन जब्त कर ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ग्वालियर के विक्रांत भदौरिया का क्रिकेट के अंडर 19 टीम में चयन हुआ है। बता दें कि जनवरी 2020 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। 26 नवंबर को लखनऊ में मैच होगा। इंदौर में स्कूल बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा है। बता दें कि उन्हें 11 नवंबर को ग्वालियर हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन पेश न होने पर अवमानना के मामले में ग्वालियर HC ने जुर्माना लगाया। बाल विवाह में शिरकत करने वाले लोगों को शादी महंगी पड़ेगी। दरअसल भोपाल जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो भी बाल विवाह में शामिल होगा उसे जेल भेजा जाएगा। जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अलीराजपुर जिला अस्पताल में एक ग्रामीण के 1 साल के बच्चे के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों को मौत के बाद शव वाहन भी नहीं दिया गया। दरअसल ग्रामीणों को डॉक्टर ने बताया कि 1 साल के बच्चे का शव ले जाने के लिए मुफ्त में वाहन नहीं मिलता। शव वाहन ले जाने के लिए उसमें डीजल के पैसे देने होंगे, लेकिन ग्रामीण के पास इतने पैसे नहीं थे।
आखिर में जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो वरिष्ठ अधिकारियों ने आनंद फानन में शव वाहन मुहैया करवा दिया। मंदसौर में टिकटॉक वीडियो में पिस्टल लहराना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों का नाम राहुल और कन्हैया लाल है। दोनों से एक पिस्टल, बाइक और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मध्य प्रदेश में पार्षद ही महापौर चुनेंगे। सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है और निगम एक्ट संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एमपी में हाईवे निर्माण का काम धीमा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्य एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी धीमी रफ्तार है। बता दें कि एमपी में 2016-17 में 475 किलोमीटर हाईवे बना, 2017-18 में 594 किलोमीटर, 2018-19 में 829 किलोमीटर हाईवे बना। वहीं इस साल 8 महीने में सिर्फ 356 किलोमीटर हाईवे तैयार हुआ। इसे केंद्र और एमपी में अलग अलग सरकार होने के असर के रूप में देखा जा रहा है। गरियाबंद जिला शिक्षा विभाग ने इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम लाने के लिए मिशन 100 की शुरुआत कर दी है। साल 2017 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में गरियाबंद जिला पूरे प्रदेश में सबसे फिसड्डी रहा था। 2018 में मिशन 60 और 2019 में 75% मिशन चलाया गया था। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट लाने का दावा कर रहा है।